से आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। कुबेरा मूवी रिव्यू। धनुष नागार्जुन की फिल्म एक अनुमानित लेकिन आकर्षक लालच की एक कहानी है। ये स्वाभाविक है कि कुबेरा, जो कि धन दौलत के हिंदू देवता के नाम पर बनी फिल्म होने के नाते लालच के बारे में, नैतिक कहानी या संपदा के बारे में अस्तित्वगत कहानी की उम्मीद की जाए। लेकिन सबसे अधिक भय की बात यह है कि ये फिल्म गरीबों की प्रति अत्यधिक सेंसिटिव हो जाए। कुबेरा दोनों ही है। जैसा कि अपेक्षित था, ये एक भोले भाले भिखारी की कहानी है जो चालाक मल्टीमिलियनर बहुत संपन्न व्यक्ति को भांप लेता है, धनी पर एक परिचित प्रकाश डालते हुए, उन्हें स्वार्थी हत्यारे दिखाते हुए। ये समाज पर टिप्पणी है, विशेष रूप से शीर्ष 1% पर, जो बाकी की मदद नहीं कर रहा है। दूसरी ओर फिल्म गरीबों को एक भोले और उत्पीड़ित वर्ग के रूप में दिखाने का भी सामान्य दृष्टिकोण रखती है। एक दृष्टिकोण जिसे हमारे मुख्य धारा के वाणिज्यिक फिल्म ने लोकप्रिय बनाया है। हालांकि कुबेरा इस रास्ते पर सावधानी पूर्वक चलता है, जहां इसमें एक तरफा चरित्र है, एक करोड़पति खलनायक के रूप में और एक गरीब हीरो के रूप में। ये इतना सतर्क है कि ये अत्यधिक मेलोड्रामाटिक गरीबी की फिल्म ना बन जाए। समस्या है हालांकि नुकीलेपन की कमी। फिर भी सेना कमूल्यान फिल्म की सतही राजनीति को एक आकर्षक पटकथा के साथ पूरा कर देते हैं, जो कि पूरी 180 मिनट की अवधि को देखते हुए बहुत बड़ा प्रशंसा है। कुबेरा का सार यानी क्या है संदेश? अधिक सरलता का समस्या है। यह फिल्म के रूप में यह हाल की कुछ फिल्में से एक हो जाती है जो केवल कहानी पर निर्भर करती है। कमुल्ला थिएटर शनो या पंच जैसी शरारतों को परवाह नहीं करता। वो अपनी कहानी कहने के लिए समय लेता है, एक संयमित गति के साथ। इसीलिए हम फिल्म में धनुष या नागार्जुन को बहुत लंबे समय तक देखने को नहीं मिलते। बजाय इसके हमें एक राजनीतिक घपले की मजबूत कहानी दिखाती है। एक सरकार तेल रिग के कर्मचारी बंगाल के खाड़ी में शुद्ध कच्चे तेल की खोजने में उत्साहित है, जो पूरे देश की सेवा 15 वर्ष तक कर सकता है। जानकारी एक मल्टीमिलियनर नीरज को मिलता है, जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ सौदा करता है। तेल रिग पर बमबारी होता है और सभी कर्मचारी मारे जाते हैं और परिजनों को बंद हो जाता है। पूरे क्षेत्र की निजीकरण किया जाता है और नीरज के नियंत्रण में आ जाता है। बदले में नीरज को मंत्रियों को 1 लाख करोड़ का भुगतान करना होता है, उसका आधा हिस्सा काला धन में। नीरज और उसके पिता एक पूर्व सीबीआई अधिकारी दीपक यानी नागार्जुन, जिस किरदार को निभा रहे थे, को खोजते हैं, जो काम को पूरा करने के लिए उपयुक्त है। एक समय का ईमानदार अधिकारी अब वो अपने कर्तव्य के लिए जेल में है। स्वतंत्रता और पैसे के बदले वो अपना दामन गंदा करने की तैयार हो जाता है। वो एक योजना बनाता है कि भिखारियों को एक समूह को बेनामी बनाकर और शेल कंपनियां चलाकर पैसे ट्रांसफरिंग का काम करवाए। वे देव यानी धनुष को तिरुपति का एक भिखारी और 3 और लेते हैं। जब भोला भाला देव को कुछ गलत लगता है तो वो भाग रहा है और आमिरों के लिए भारी मुसीबत खड़ी हो जाती है। कुबेरा में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। हमारे पास दीपक के लिए एक परिचित मोचन कथा है। हमने NR मुरुगदास और शंकर की कई फिल्म में नीरज जैसे शख्स देखे हैं। हमने देव की भोलापन और मेहनत भी देखी है। इसीलिए ये कहना आसान है कि कुबेरा नया कुछ नहीं पेश करता, और इसमें गलत भी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ये क्यों मानते हैं कि ये फिल्म अपनी भविष्यवाणी के बावजूद भी आकर्षक बनी रहती है? कारण इसका है निर्देशक शेखर कमुल्ला का मजबूत कलाकाराना कौशल और परिचित परिदृश्यों के बावजूद शानदार ड्रामा बनता है। देवा और समेरा यानी कि रश्मिका मंदाना की मुलाकात ऐसी अच्छी ड्रामा का उदाहरण है। कमुल्ला समेरा, जो कहानी में एक बाहरी है, को निरंतर लाते हैं और आप सहज ही उसके मौजूदगी को महसूस करते हैं। उनके तकनीक सूक्ष्म है। ये लगभग सभी अभिनेता के मजबूत प्रदर्शन से सहायता प्राप्त है। धनुष, नागार्जुन, रश्मिका, जिम सरफ और यहाँ तक कि सयाजी शिंदे, जो एक संक्षिप्त उपस्थिति देते हैं, स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं।
भिखारियों पर नज़र फिल्म में बहुत सती है। ये समझ में नहीं आता कि क्यों हर भिखारी को फिल्म में टर्जन जैसे दिखाया जाता है। वे गरीब है, वे सैवेज नहीं है, वे अनसभ्य नहीं है, लेकिन प्रिमिटिव नहीं। ये खलनायक केवल ऐसे ही असंबद्ध व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं तो ये भी दर्ज नहीं होता। इस वजह से फिल्म के सभी भिखारी को पूरी तरह से सभ्यता से कटे हुए व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। ये विडंबनापूर्ण है क्योंकि कुबेरा एक ऐसी फिल्म है जो उन्हें मानवीय बनाने की कोशिश करता है। ऊपर से फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत मामूली है, जबकि कुबेरा सावधानीपूर्वक कॉपीराइट मनोरंजन की सामान्य प्रकृति से दूर रहता है। अंत में यह एक आसान रास्ता दिखाता है और इसकी विशिष्टता की चाह को कम कर देता है। कैसा रहा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।